नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सुनने में तो बहुत ही आम लगता है। नींद क्या है? लेकिन जब हमने कोच आदि के दिए गए स्रोतों को देखा तो पता चला कि अरे, ये सवाल तो हमारे जीने के ढंग से, हमारे अस्तित्व की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ रोज की थकान मिटाना नहीं है। सही। तो आज हमारी कोशिश यही है कि नींद को सिर्फ एक क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन की तरह ना देखें, बल्कि इसे जीवन के एक बड़े सिद्धांत के रूप में समझें। ये सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, कुछ और है इसमें। हाँ, कुछ गहरा है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की, खोलते हैं इसे परत दर परत। स्रोत ये बताते हैं कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये तो एक तरह का समर्पण है, खुद को रोजाना नया करने का एक जरूरी, एक पवित्र सा और हाँ, चक्रीय काम है। ये चलता रहता है। बिल्कुल, एक साइकिल है। तो अगर हम बिल्कुल बुनियादी स्तर पर देखें तो नींद है क्या आखिर? शायद ये जो बाहरी दुनिया की भागदौड़ है ना, ये कुछ करने की होड़, उससे एक जरूरी ब्रेक है, एक मौका जब हम बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकते हैं, अपने होने के एहसास से जुड़ते हैं, खुद को समझते हैं। और शायद अनजाने में ही अपनी हीलिंग करते हैं, खुद को ठीक करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर इसको थोड़ा और दार्शनिक नजरिए से देखें तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। कई पुरानी परंपराएं हैं, उनमें नींद को माना गया है कि जैसे हम हर रात अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, अपने स्रोत की तरफ। अच्छा। हाँ, जैसे वेदांत दर्शन है, वो शायद कहेगा कि नींद में हम कुछ देर के लिए उस अविकसित चेतना, मतलब ब्रह्म में मिल जाते हैं। ब्रह्म में विलीन होना, रोज रात। हाँ, अस्थायी रूप से। और उधर ताओवाद को देखें तो वो इसे यिन ऊर्जा का रूप मानता है। यिन? हाँ, यिन, वो ठंडी, शांत, ग्रहण करने वाली शक्ति जो दिन भर की जो यांग वाली भागदौड़ है ना, उसको बैलेंस करती है। अच्छा, तो ये संतुलन बनाने वाली बात हुई। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से याद दिलाता है कि देखो, विकास सिर्फ धक्का मारने से, मेहनत करने से नहीं होता। कभी कभी चीजों को ढीला छोड़ने से, उन्हें जाने देने से भी होता है। लेटिंग गो। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है कि सोना भी एक तरह से जाने देना सीखना है। खैर, और अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें जी, जो रोज महसूस होता है, हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर तो ये शरीर और मन के लिए सबसे जरूरी सर्विसिंग का टाइम है, मेंटेनेंस पीरियड। बिल्कुल। और स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि इसे टाइम वेस्ट समझना या कमजोरी मानना ये बहुत बड़ी भूल है। बल्कि ये वो मजबूत नींव है जिस पर एक अच्छी, प्रोडक्टिव, सेहतमंद और मतलब वाली जिंदगी खड़ी होती है। सही बात है। आप सोचिए, ये नेचर का दिया हुआ एक रीसेट बटन है, हर 24 घंटे में मिलता है हमें। हर 24 घंटे में एक रीसेट। कमाल है। और यहीं से बात और भी मतलब दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि नींद का असर सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं रुकता, ये तो जिंदगी के हर पहलू को छूता है, जैसे कोई अलग थलग घटना ना हो। हाँ बिल्कुल, इसकी गूंज हर जगह है। इसे आप कई आयामों में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आध्यात्मिक या भीतरी आयाम, तो हर रात सोना असल में एक तरह से विश्वास करना सीखना है, भरोसा करना। किस पर? अपने शरीर पर, प्रकृति की इस लय पर। हर रात हम जानबूझकर अपना कंट्रोल छोड़ते हैं, अपना जो ईगो है, हमारा मैं, और उसकी जितनी भी चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। अहंकार को छुट्टी देना रोज रात। हाँ, एक तरह से। और ये हमारी जो गहरी चेतना है ना, उसे मौका देता है कि वो दिन भर के जो अनुभव हैं उनको प्रोसेस करे, अंदरूनी मरम्मत करे, और कभी-कभी सपनों के जरिए हमसे कुछ बात भी करे। ये रोज रात जाने देने का एक अभ्यास है, एक रिहर्सल। ये विचार तो वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, और मनोवैज्ञानिक स्तर पर दिमाग पर क्या असर होता है इसका? मनोवैज्ञानिक स्तर पर तो नींद हमारे ब्रेन की, कह सकते हैं, मास्टर ऑर्गेनाइजर है, सुपर ऑर्गेनाइजर। ओके। यही वो टाइम है जब दिमाग क्या करता है, बिखरी हुई यादों को सहेजता है, उन्हें मजबूत करता है, कंसोलिडेट करता है। हाँ? अच्छा। दिन भर में जो भावनाएं महसूस हुई, अच्छी बुरी, उनको प्रोसेस करता है। और सबसे जरूरी, दिमाग में जो दिन भर काम करने से मेटाबॉलिक कचरा जमा होता है ना, हाँ। उसकी सफाई करता है। जैसे घर की रोज सफाई होती है, वैसे दिमाग की ये रात की सफाई। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा एक अच्छी गहरी नींद लिया हुआ मन ज्यादा लचीला होता है, रिजिलियंट, मुश्किलों का सामना बेहतर कर पाता है, ज्यादा क्रिएटिव सोच पाता है, और जो भावनाओं के उतार चढ़ाव होते हैं ना, उनको बेहतर तरीके से संभाल पाता है, इमोशनली बैलेंस्ड रहता है। और जब ये सफाई या ऑर्गेनाइजिंग ठीक से नहीं होती, मतलब नींद पूरी नहीं होती, तब बिल्कुल उल्टा असर। लगातार अगर नींद की कमी रहे
तो वो सीधा रास्ता बन सकती है चिंता का, बेचैनी का, उदासी का, और यहाँ तक कि सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है उसमें गिरावट का भी, कॉग्निटिव डिक्लाइन जिसे कहते हैं। ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है, ये जो हमेशा ऑन रहने वाली संस्कृति है हमारी, देर रात तक जागना। क्या ये इस मनोवैज्ञानिक बोझ को और बढ़ा नहीं रहा है? सोचने वाली बात है ये तो। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका असर सिर्फ हमारे मन पर ही नहीं, हमारे रिश्तों पर भी तो पड़ता होगा। सीधे तौर पे, बिल्कुल। सामाजिक आयाम में अगर देखें तो जब हम आउसग्रूप्ड होते हैं, अच्छी तरह आराम किए हुए होते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादा पेशेंस रख पाते हैं, धैर्यवान होते हैं, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। सहानुभूति रखते हैं मतलब। हाँ, ज्यादा सहानुभूति, एम्पैथी। हम उनके साथ ज्यादा प्रेजेंट महसूस करते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। हम बेहतर दोस्त बनते हैं, बेहतर साथी, बेहतर सहकर्मी बन पाते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब मेरी नींद की कमी का असर सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे आसपास के लोगों पर भी पड़ रहा है। हाँ, और अगर इसे और बड़े स्केल पर देखें, एक पूरे समाज या संस्कृति के लेवल पर, तो एक ऐसी संस्कृति जो प्रोडक्टिविटी के नाम पर, सफलता के नाम पर लगातार नींद को कम आंकती है, उसे नजरअंदाज करती है, वो अनजाने में ही सामूहिक बर्नआउट को बढ़ावा देती है, लोगों के बीच एक अलगाव सा पैदा करती है, डिस्कनेक्शन। और शायद फैसलों पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, खराब सामूहिक फैसले। आप सोचिए, जब ज्यादातर लोग थके हुए होंगे, चिड़चिड़े होंगे, तो समाज के लेवल पर सही संतुलित फैसले लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। बात तो सही है। अच्छा, और फिर आता है वो आयाम जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा बात होती है, शारीरिक आयाम, फिजिकल। हाँ, ये सबसे जाना माना पहलू है, इसमें तो कोई शक नहीं। नींद के दौरान ही हमारा शरीर अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, सेल रिपेयर। ओके। हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसे मजबूत करता है। जो जरूरी हार्मोन्स हैं, उन्हें बैलेंस करता है, और हमारा मेटाबॉलिज्म, मतलब पाचन और ऊर्जा का सिस्टम, उसे कंट्रोल करता है। ये शरीर के लिए रोजाना का रिचार्ज और रीसेट है। तो ये स्वास्थ्य का एक मुख्य स्तंभ हुआ। हाँ, बिल्कुल, प्राइमरी पिलर कह सकते हैं, जिसके बिना अच्छा खाना और कसरत भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाते। अगर नींद की नींव ही कमजोर हो, तो सेहत की पूरी इमारत डगमगा सकती है। ये सब सुनने के बाद एक और पहलू मेरे दिमाग में आ रहा है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। क्या नींद का कोई नैतिक आयाम, एथिकल डायमेंशन भी है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और स्रोत इस ओर इशारा करते हैं। अपनी नींद की जरूरत को प्राथमिकता देना, उसे अहमियत देना, ये एक तरह से नैतिक चुनाव भी है। नैतिक चुनाव कैसे? ये इस बात को स्वीकार करना है कि हमें जो ये शरीर मिला है एक तोहफे की तरह, उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ चाहने की बात नहीं है, ये जरूरत की बात है। सेल्फ केयर एक जिम्मेदारी भी है। शरीर का सम्मान। और यहीं पर एक मुश्किल सवाल उठता है ना, क्या? कि क्या आराम करने का, अच्छी नींद लेने का जो मौका है, वो समाज में सबके लिए बराबर है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वो पॉइंट है जहां सामाजिक संरचनाएं, सोशल स्ट्रक्चर्स बीच में आती हैं। स्रोत इसे नींद असमानता या स्लीप इनइक्वालिटी कहते हैं। ऐसी स्थितियां जहां कुछ लोग अपनी आर्थिक या सामाजिक मजबूरियों के कारण, जैसे मान लीजिए ओवरटाइम काम करना पड़ रहा है या रहने की जगह सुरक्षित नहीं है, तो वो चाह कर भी पूरी नींद नहीं ले पाते। हाँ, ये तो होता है। और ये स्थिति फिर न्याय और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या स्वस्थ रहने का अधिकार, आराम करने का अधिकार सिर्फ कुछ भाग्यशाली लोगों तक ही सीमित होना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो हमने देखा कि नींद सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक है, सामाजिक है, यहाँ तक कि नैतिक भी है। कितनी जरूरी है ये। तो अब इस गहरी समझ को आधार बनाकर क्या स्रोत हमें कुछ ऐसे सिद्धांत या कह लें दिशा निर्देश देते हैं जो नींद को उसकी सही जगह देने में हमारी मदद कर सकते हैं? मुझे पहले लग रहा था कि वो 7 सिद्धांत थे, शायद थोड़े ज्यादा हो जाते एक लिस्ट जैसे। हाँ, स्रोत कुछ सिद्धांत देते हैं, पर उन्हें रटने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें कुछ मुख्य विचारों में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहला बड़ा विचार है व्यक्तिगत स्वास्थ्य और गरिमा का सम्मान। मतलब अपनी नींद की जरूरत को सीरियसली लेना, ये मानना कि आपका आराम, आपकी वेलबींग, आपकी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा जरूरी है। आप जरूरी हैं, इसलिए आपकी नींद भी जरूरी है। खुद को महत्व देना, नुकसान कम करते हैं और जीवन का मजा लेने की, सीखने की, योगदान देने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं।
मतलब लाभ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला फोकस हुआ खुद पर, अपनी सेहत, अपनी गरिमा, अपने फायदे और नुकसान पर। बिल्कुल। दूसरा मुख्य विचार है सामाजिक जिम्मेदारी और निष्पक्षता। यह हमें याद दिलाता है कि भाई हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। हाँ। हमें ऐसी परिस्थितियों के लिए आवाज उठानी चाहिए जैसे काम के सही घंटे हों, रहने का माहौल सुरक्षित हो, जो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि सभी को अच्छी नींद लेने का मौका दें। ये एक तरह से सामाजिक न्याय का भी सवाल है। सबके लिए नींद का अधिकार। हाँ, और इसी में शामिल है दूसरों के लिए करुणा, सहानुभूति। जब हम नींद का महत्व समझेंगे तो हम उन लोगों के प्रति ज्यादा हमदर्दी रख पाएंगे जो थके हुए या चिड़चिड़े दिख रहे हैं। हो सकता है वो बेचारे नींद की कमी से जूझ रहे हो। सही बात है। और एक आउसग्रुत व्यक्ति, यानी जिसने अच्छा आराम किया हो, वो दूसरों की देखभाल भी बेहतर कर सकता है। बढ़िया। तो दूसरा पहलू समाज से जुड़ा है, दूसरों से जुड़ा है, सबके लिए न्याय और आपसी सहानुभूति। और तीसरा मुख्य विचार है प्रामाणिकता और व्यक्तिगत विकास, ऑथेंटिसिटी एंड पर्सनल ग्रोथ। इसका मतलब है अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को ईमानदारी से मानना। ये मुश्किल होता है कई बार। हाँ, होता है। आजकल वो जो हसल कल्चर है ना, हाँ। कि बस भागते रहो, थकना मना है, जो थकावट को भी एक बैज की तरह देखता है, उसे चुनौती देना और ये स्वीकार करना कि भाई आराम करना कमजोरी नहीं है, जरूरत है। ये कहना कि हाँ, मैं थक गया हूँ और मुझे आराम चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शर्म नहीं। और इसी से जुड़ा है व्यक्तिगत जिम्मेदारी का पहलू। हाँ, बाहरी हालात मायने रखते हैं, पर फिर भी अच्छी नींद की आदतें बनाना ये कुछ हद तक हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। या अनुशासन, हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। नींद के लिए। हाँ, और आखिर में ये समझना कि हमारी नींद की आदतें सिर्फ हम तक सीमित नहीं हैं, ये बड़े स्तर पर समाज की स्थिरता और बेहतरी से जुड़ी हैं। ऑगस्ट रूट लोग मिलकर एक ज्यादा स्थिर, ज्यादा इनोवेटिव, ज्यादा दयालु समाज बनाते हैं। वाह, तो ये 3 मुख्य बातें, व्यक्तिगत सम्मान, सामाजिक जिम्मेदारी और प्रामाणिकता, ये हमें नींद को सही जगह देने में मदद कर सकती हैं। ये 7 अलग-अलग बिंदुओं से ज्यादा आसानी से याद रहेगा। लेकिन अब असली सवाल, इस सारी समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर करना मुश्किल होता है कई बार। रोज की भागदौड़ में ये आदतें कैसे बनाए रखें? ये बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि जानना एक बात है, करना दूसरी। तो सबसे पहला कदम है अपनी सोच बदलना, माइंडसेट शिफ्ट। कैसे? नींद को दिन के आखिर में बचा हुआ कोई काम न समझे कि टाइम मिला तो सो लेंगे। नहीं, इसे अपने शेड्यूल में एक जरूरी अपॉइंटमेंट की तरह जगाने। जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग को नहीं टालते ना, वैसे ही अपनी नींद के समय को भी सम्मान दें, प्रायोरिटी बनाएं। सीधे बिस्तर पर कूद जाते हैं। हाँ, और यहीं गड़बड़ होती है। यहीं पर एक संक्रमणकालीन रस्म या कह ले ट्रांजिशनल रिचुअल बनाने की बात आती है। ट्रांजिशनल रिचुअल मतलब सोने से पहले कुछ ऐसा करना जो आपके मन और शरीर को सिग्नल दे कि भाई अब दिन खत्म हुआ है और आराम का समय शुरू हो गया है। ये एक तरह का स्विच ऑफ मोड है। अच्छा, क्या हो सकता है इसमें? कुछ भी जो आपको शांत करे। हल्की स्ट्रेचिंग हो सकती है, कोई अच्छी किताब पढ़ना, ध्यान रहे स्क्रीन पर नहीं, शांत संगीत सुनना, या बस कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठना, ध्यान करना। ये उस पुल की तरह है जो आपको दिन की एक्टिविटी से रात के आराम की ओर ले जाता है। ये अच्छा सुझाव है, एक पुल बनाना दिन और रात के बीच, और अपने शरीर के संकेतों को सुनना। आपने पहले भी कहा था। हाँ, ये बेहद जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि हमारा शरीर लगातार हमें सिग्नल देता है, जैसे लगातार थकान महसूस होना, बिना वजह चिड़चिड़ापन रहना, चीजें भूल जाना, बार बार जुकाम खांसी होना, बीमार पड़ना। ये सब आपके शरीर के तरीके हैं ये बताने के कि सुनो, तुम्हारी नींद का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। शरीर आपसे बात कर रहा है, बस हमें उसे सुनना सीखना है, इग्नोर नहीं करना है, उसे अनसुना नहीं करना है। अच्छा, कुछ और सरल आदतें जो शायद हम अपना सकते हैं? हाँ, कुछ बुनियादी बातें हैं जो बहुत फर्क डाल सकती हैं। कोशिश करें कि रोज सोने और जागने का एक टाइम फिक्स हो, जितना हो सके, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। शरीर को ना एक रिदम पसंद है, एक लय। हाँ, एक लय। दूसरा, अपने सोने के कमरे को एक स्लीप सैंक्चुरी बनाएं, मतलब नींद का एक पवित्र स्थान, जहां अंधेरा हो, शांति हो और तापमान थोड़ा ठंडा हो, आरामदायक हो। स्लीप सैंक्चुरी, अच्छा नाम है। तीसरा,
सोने से कम 1 घंटा पहले, हो सके तो ज्यादा, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जैसे स्क्रीन से दूरी बना लें। उनकी जो नीली रोशनी होती है ना, हाँ, ब्लू लाइट, वो दिमाग को जगाए रखती है और नींद लाने वाला जो हार्मोन है मेलाटोनिन, उसे बनने से रोकती है। ये तो बहुत कॉमन गलती है जो हम सब करते हैं। बिल्कुल। और चौथा, सुबह उठकर थोड़ी देर, बस 10-15 मिनट भी प्राकृतिक रोशनी में जरूर जाएं। बालकनी में, खिड़की के पास। ये आपके शरीर की जो अंदरूनी घड़ी है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसे सही टाइम पर सेट करने में मदद करता है। ओके, ये तो काफी प्रैक्टिकल टिप्स है। अच्छा, और अगर हमें ये आदतें दूसरों में डालनी हो, खासकर बच्चों में? बच्चों के लिए तो इसे एक मजेदार चीज की तरह पेश करना चाहिए। नींद को उनकी सुपर पावर बताएं। सुपर पावर? हाँ, उन्हें समझाएं कि जैसे उनके खिलौने वाले रोबोट को या पापा मम्मी के फोन को चार्ज करना पड़ता है ना, वैसे ही नींद उनके शरीर और दिमाग को रिचार्ज करती है। अच्छा। बताएं कि अच्छी नींद उन्हें तेज दौड़ने में, स्कूल में बेहतर सीखने में, चीजें याद रखने में और ज्यादा खुश रहने में मदद करती है। और सबसे जरूरी बात, क्या? खुद अच्छी नींद की आदतों का उदाहरण बने, रोल मॉडल बने। बच्चे उपदेशों से ज्यादा देखकर सीखते हैं। अगर वो आपको देर रात तक फोन पर देखेंगे तो वो भी वही सीखेंगे। ये बात तो 100% सही है। खुद मिसाल बनना पड़ेगा। तो मतलब नींद वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। स्रोत ये बताते हैं कि नींद उन दूसरे जरूरी गुणों की, वर्च्यूज की नींव है जिनकी हम सब इज्जत करते हैं। जैसे ध्यान से किसी की बात सुनना, प्रेजेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन, धैर्य, पेशेंस और साफ सोच, क्लैरिटी। जब हम थके होते हैं ना, तो ये सारे गुण अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, ये तो महसूस होता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। बिल्कुल। कहावत है ना, आप एक खाली प्याले से किसी को कुछ नहीं दे सकते, नींद ही उस प्याले को रोज भरती है। ये बढ़िया कहा, नींद उस प्याले को भरती है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती, टकराव तो आते ही हैं। कभी घर में कोई बच्चा बीमार है, रात भर जागना पड़ रहा है, कभी ऑफिस में कोई बहुत जरूरी डेडलाइन आ गई है जिसे पूरा करना ही है, या कोई जरूरी सामाजिक कार्यक्रम है, शादी ब्याह है। ऐसे में नींद और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? नींद को कहाँ रखें फिर? हाँ, ये असल जिंदगी की चुनौतियां हैं। यहीं पर समझदारी दिखानी होती है। स्रोत कहते हैं कि एक संतुलित नजरिया अपनाएं। नींद को हमेशा वो चीज ना समझें जिसे कुर्बानी करना है, बल्कि इसे एक ऐसे जरूरी संसाधन, एक रिसोर्स की तरह देखें जिसे मैनेज करना है, संभालना है। मैनेज करना है कैसे? कभी-कभी मुश्किल हालात में, जैसे आपने कहा बच्चे की देखभाल, तो नींद में अस्थायी कटौती, टेम्पररी कमी, एक सचेत, एक जरूरी और शायद एक दयालु चुनाव भी हो सकता है। आप उस वक्त नींद से ज्यादा उस जिम्मेदारी को चुन रहे हैं, वो ठीक है। अच्छा। खतरा तब पैदा होता है जब ये कभी कभार होने वाला अपवाद रोज का नियम बन जाए, एक पुरानी आदत बन जाए, जब हम बिना सोचे समझे रोज ही नींद को टालने लगे। क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन। हाँ, वो खतरनाक है। तो जब ऐसी कोई दुविधा सामने आए जहां नींद और किसी दूसरी जरूरी चीज में से एक को चुनना पड़े, तो खुद से क्या सवाल पूछने चाहिए ताकि फैसला सही हो? हाँ, स्रोत इसके लिए कुछ बहुत अच्छे सवाल सुझाते हैं जो हमें ज्यादा सोच समझकर फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। बताइए। क्या ये स्थिति वाकई जरूरी है और इसे टाला नहीं जा सकता, या ये कहीं मेरी खराब प्लानिंग या टालम गोल का नतीजा तो नहीं? क्या मैं इसे कल कर सकता हूँ? ईमानदारी से पूछना होगा। क्या ये सिर्फ आज या कुछ दिनों की बात है, या ये एक लंबा चलने वाला पैटर्न बन गया है? क्या ये रोज की कहानी हो गई है? शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? आज नींद पूरी न करने की असली कीमत क्या होगी? राइट। व्हाट्स द रियल कॉस्ट? हाँ। कल मेरा काम कैसा होगा? मेरा मूड कैसा रहेगा? क्या इससे मेरी सेहत पर कोई बुरा असर पड़ेगा? हाँ। क्या मैं थकावट में कोई गलत फैसला ले सकता हूँ? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नींद का। हाँ, एक तरह से। और चौथा, सबसे जरूरी, अगर आज नींद कम लेती हूं तो इसकी भरपाई करने के लिए मैं क्या प्लान बना सकती हूं? क्या मैं कल जल्दी सो सकती हूं या दिन में थोड़ा आराम कर सकती हूं? इस नींद के कर्ज को चुकाने का मेरा प्लान क्या है? नींद का कर्ज, स्लीप डेट, इसे चुकाने का प्लान। ये सवाल वाकई हमें ज्यादा जागरूक होकर फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ आदत में नींद कुर्बान करने से रोक सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो कोच आदि के स्रोत जो बता रहे हैं उसके अनुसार नींद सिर्फ एक शारीरिक जरूरत नहीं है,
ये तो गहरे ज्ञान और समझदारी का काम है। विजडम इन एक्शन। ये एक तरह की घोषणा है कि हम अकेले नहीं हैं, हम प्रकृति की एक बड़ी लय का, एक बड़े रिदम का हिस्सा है। और जब हम उस लय का सम्मान करते हैं, उसके साथ तालमेल बिठाते हैं, तभी हम अपने स्वास्थ्य, अपनी खुशी और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने की अपनी जो असल क्षमता है, ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं। जब हम अपना ध्यान रखते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी बेहतर ढंग से उपस्थित हो पाते हैं। बिल्कुल। तो चलते चलते यहाँ एक विचार है जिस पर श्रोतागण गौर कर सकते हैं। अगर हर रात सोना अपने अहंकार को, अपने सचेत नियंत्रण को, अपने मैं को कुछ घंटों के लिए छोड़ने का अभ्यास है, एक तरह का सरेंडर है, तो क्या ये रात का अभ्यास हमें जागते हुए जीवन में भी मुश्किल परिस्थितियों में, मोह में, गुस्से में चीजों को जाने देने, लेटिंग गो की हमारी क्षमता को मजबूत कर सकता है? क्या रात का ये समर्पण हमें दिन में भी समर्पण सीखने में मदद करता है? हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।